हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सब लोग कर रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के 4 चैप्टर आपको करवा दिए हैं, जिसमें आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो है प्रोजेक्शन एंड व्यू का। प्रक्षेप तथा दृश्य के जितने भी सारे क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ देखने वाले हैं। और दोस्तों, 1 बाय 1 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लेके आ सके। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों, दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है इन्फिनाइट, अनंत होती है। दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू दृश्यों की संख्या अनंत होती है। किसी झुकी हुई सतह का सटीक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक अतिरिक्त दृश्य, जिसे सहायक दृश्य के रूप में जाना जाता है, की आमतौर पर आवश्यकता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीयकोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? दोस्तों, तृतीयकोण प्रक्षेपण के लिए जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थित होता है, ये सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी समतल पर मिलने के लिए किसी वस्तु के समुच्चय पर विभिन्न बिंदुओं से सीधी रेखाएं खींची जाती है तो समतल पर प्राप्त आकृति को वस्तु का खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्शन। यदि किसी समतल पर मिलने के लिए किसी वस्तु के समुच्चय पर विभिन्न बिंदुओं से सीधी रेखाएं खींची जाती है तो समतल पर प्राप्त आकृति को वस्तु का प्रोजेक्शन कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखाएं लंबवत खींची जाती है और चौड़ाई व गहराई की रेखाएं खालिस्तान पर क्षैतिज में दर्शाई जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वस्तु की ऊर्ध्वाधर रेखाएं लंबवत खींची जाती है और चौड़ाई व गहराई की रेखाएं जो है 30 डिग्री पर क्षैतिज दर्शाई जाती है। त्रिआयामी सममिति दृश्य बनाने में ये कोण बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि क्यूब घन की बात की जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक खालिस्तान प्रक्षेपण एक तिरछा प्रक्षेपण है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैवालियर। कैवालियर जो है एक प्रक्षेपण एक तिरछा प्रक्षेपण है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। कैवालियर प्रक्षेपण एक तिरछा प्रक्षेपण है जिसमें वस्तुओं की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। इस प्रक्षेपण में किनारा तल और चित्र तल दोनों 45 डिग्री कोण पर तिरछे होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं? तो दोस्तों, किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम जो है 2 दृश्य बनाने पड़ते हैं। कितने दृश्य? 2 दृश्य। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम 2 दृश्य, ऊपरी दृश्य और सम्मुख दृश्य की आवश्यकता पड़ती है। परंतु कुछ वस्तुओं की आकृति जटिल होने के कारण उनके 3 दृश्य, ऊपरी दृश्य, सम्मुख दृश्य और पार्श्व दृश्य बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सममिति प्रक्षेप में जो लाइनें सममिति प्लेन के समानांतर नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, सममिति प्रक्षेप में जो लाइनें सममिति प्लेन के समानांतर नहीं होती है उन्हें कहते हैं गैर सममिति लाइन। क्या कहते हैं? गैर सममिति लाइन। सममिति प्रक्षेप में जो लाइनें सममिति तल के समानांतर नहीं होती उन्हें गैर सममिति लाइन कहते हैं तथा जो लाइन सममिति तल के समानांतर होती है उन्हें सममिति लाइन कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिच्छेदी दृश्य में वे क्षेत्र जो कटित प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, एक परिच्छेदी दृश्य में वे क्षेत्र जो कटित प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं दिखाए जाते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, सेक्शनल लाइनिंग के साथ दिखाए जाते हैं। किसके द्वारा? सेक्शन लाइनिंग के साथ दिखाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु की छवि वस्तु के आकार से खालिस्तान बनती है। तो दोस्तों, मनुष्य की आंख में रेटिना पर किसी वस्तु की छवि जो है वस्तु के आकार से छोटी बनती है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यह प्रतिबिंब या छवि वस्तु के आकार से छोटा तथा उल्टा बनता है। मानव नेत्र में एक नेत्र लेंस होता है जो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सममिति दृश्य है। तो दोस्तों, सममिति दृश्य जो है ये 3D दृश्य है। कौन सा है? 3D दृश्य है। सममिति दृश्य एक 3D दृश्य है क्योंकि इसमें वस्तु की तीनों विमाएं एक साथ दर्शाई जाती है। एक दृश्य में वस्तु की लंबाई तथा चौड़ाई 36 से 30 डिग्री कोण पर तथा ऊंचाई को 36 के लंबवत बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइमेट्रिक व्यू। ट्राइमेट्रिक व्यू में जो है घन के तीनों फेस
प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो ट्राइमेट्रिक व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं और डायमेट्रिक व्यू में घन के दो फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यू में घन के दो फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायमेट्रिक व्यू। डायमेट्रिक व्यू में घन के दो फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो डायमेट्रिक व्यू में घन के दो फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। डायमेट्रिक व्यू में दो फेस क्षैतिज के साथ समान कोण बनाता है तथा तीसरा क्षैतिज के साथ समान कोण नहीं बनता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो आइसोमेट्रिक व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। चित्र से देख लीजिए, ये अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों जो है समान कोण बनाएंगे, अतः तीनों फेस समान प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य क्या कहलाता है? तो वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य जो है ये ऊपरी दृश्य कहलाता है। वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाला दृश्य ऊपरी दृश्य या अनुविक्षेप कहलाता है। सामने से देखने पर बनने वाला दृश्य सम्मुख दृश्य या उत्सेद कहलाता है। पार्श्व से देखने पर बनने वाला दृश्य पार्श्व दृश्य या अंत्य दृश्य कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर। किसके? अग्र अवलोकन के नीचे या ऊपर जो है एक वस्तु के शीर्ष अवलोकन को चित्रांकित किया जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रथम कोणीय प्रक्षेप में शीर्ष दृश्य जो है सम्मुख दृश्य के नीचे तथा तृतीयकोणीय प्रक्षेप में शीर्ष दृश्य सम्मुख दृश्य के ऊपर बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को कहते हैं? तो दोस्तों वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को जो है ये कहते हैं उत्सेद। क्या कहते हैं? उत्सेद। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो लंबकोणीय प्रक्षेप में ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त प्रक्षेप उत्सेद एलिवेशन, क्षैतिज तल पर प्राप्त प्रक्षेप अनुविक्षेप प्लेन तथा पार्श्व तल पर प्राप्त प्रक्षेप पार्श्व दृश्य कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज तल HP तथा ऊर्ध्वाधर तल VP आपस में जिस रेखा पर काटते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों संदर्भ रेखा। क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल आपस में जिस रेखा पर काटते हैं संदर्भ रेखा रेफरेंस लाइन कहलाता है। इस रेखा को XY से प्रदर्शित किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बेलन का आधार भूमि पर रखा गया हो तो ऊर्ध्वाधर तल में प्राप्त बेलन का प्रक्षेप होगा। यदि बेलन का आधार जो है ये आधार भूमि पर रखा गया हो तो ऊर्ध्वाधर तल में प्राप्त बेलन का प्रक्षेप जो होगा वो होगा आयत। क्या होगा? आयत। यदि किसी बेलन पर आधार भूमि पर रखा गया हो तो ऊर्ध्वाधर तल में प्राप्त बेलन का प्रक्षेप एक आयत होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल में प्राप्त दृश्य को सम्मुख दृश्य कहते हैं। जो VP में हमें दृश्य प्राप्त होता है उसे हम कौन सा दृश्य कहते हैं? सम्मुख दृश्य कहते हैं। ये एक प्रकार से बेलन है, बेलन को एक आधार से रखा गया है तो ये किसके समान दिख रहा है हमको? ये आयत के समान नजर आ रहा है। किसके समान नजर आ रहा है? आयत के समान नजर आ रहा है। तो ये जो प्रक्षेप होगा वो क्या होगा? आयत होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रीय ड्राइंग अथवा चित्रीय प्रक्षेपण है। तो चित्रीय ड्राइंग अथवा चित्रीय प्रक्षेपण जो है ये त्रिआयामी प्रक्षेपण है। कौन सा? त्रिआयामी। चित्रीय प्रक्षेप एक त्रिआयामी प्रक्षेपण विधि है जो वस्तु की ऊंचाई, चौड़ाई तथा गहराई को इंगित करने वाले 3 मुख्य पटल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि कोई बिंदु भूमि रेखा पर स्थित है तो GL पर सदैव उसका बनता है। यदि कोई बिंदु भूमि रेखा पर GL पर स्थित हो तो GL पर सदैव उसका बनता है, मतलब ग्राउंड लाइन पर स्थित हो तो क्या बनेगा? उसका बनता है उत्सेद। क्या बनता है? उत्सेद। प्रथम कोणीय प्रक्षेप में XY रेखा ही भूमि रेखा का कार्य करती है, जबकि तृतीय कोणीय प्रक्षेप में XY रेखा से नीचे उचित दूरी पर भूमि रेखा अलग से खींची जाती है। किसमें? तृतीय कोणीय प्रक्षेप में। कोई भी बिंदु या वस्तु यदि भूमि रेखा पर स्थित हो तो भूमि रेखा पर हमेशा उसका उत्सेद बन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उत्सेद प्राप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। तो ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं जो है ये कहलाती है प्रोजेक्टर्स। क्या कहलाती है? प्रोजेक्टर्स। ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं जो है ये प्रोजेक्टर्स कहलाती है। प्रोजेक्टर्स किसी वस्तु के सतह के बाह्य बिंदु से प्रक्षेप तल तक जाने वाली दृष्टि किरणें अथवा रेखाएं होती है। कौन? प्रोजेक्टर्स। वह तल जिस पर प्रक्षेप बनता है प्रक्षेप तल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है वह तल जिस पर प्रक्षेप बनता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकनों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। तो दोस्तों एक बिंदु के अग्र एवं शीर्ष अवलोकनों को जोड़ने वाली रेखा जो है ये कहलाती है प्रोजेक्टर। क्या कहलाती है? प्रोजेक्टर। किसी बिंदु के अग्र व शीर्ष दृश्यों को मिलाने वाली रेखा प्रक्षेपी या प्रक्षेप रेखा कहलाती है। XY रेखा संदर्भ रेखा कहलाता है। जो ये XY रेखा है ये संदर्भ रेखा कहलाती है। HP व VP मुख्य तल प्रिंसिपल प्लेन कहलाते हैं। जो HP और VP जो है ये क्या कहलाते हैं? मुख्य तल या प्रिंसिपल प्लेन कहलाते हैं। प्रक्षेपी या प्रोजेक्टर रेखा हमेशा ही मुख्य तलों के लंबवत होता है। जो ये प्रक्षेपी या प्रोजेक्टर रेखा जो होती है ये मुख्य तल के लंबवत होता है। जो ये जो दिख रही है आपको मुख्य तल की किसकी होती है? लंबवत होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि किसी सामान्य सतह को इस प्रकार परिभाषित किया जाए कि यह मुख्य समतल के प्रक्षेप, सम्मुख, क्षैतिज या प्रोफाइल के समानांतर है, तो चित्रित वस्तु की कितनी सामान्य सतह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6। यदि सामान्य सतह का प्रक्षेप मुख्य समतल, ऊर्ध्वाधर समतल, क्षैतिज समतल और प्रोफाइल समतल के समानांतर है, तो इस वस्तु की 6 सामान्य सतह होगी। कितनी होगी? 6 सामान्य सतह होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समपरिमाण मापनी में समपरिमाण लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों समपरिमाण मापनी में समपरिमाण लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का जो अनुपात होता है ये होता है 0.816। कितना होता है? 0.816 होता है समपरिमाप मापनी में समपरिमाण लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का अनुपात। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो समपरिमाण मापनी में समपरिमाण लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का अनुपात जो होता है ये 0.816 होता है। समपरिमाण प्रक्षेप में समपरिमाण लंबाइयाँ ली जाती है, जबकि समपरिमाण दृश्य में वस्तु की वास्तविक लंबाई ली जाती है। ये आपको याद रखना है, नोट डाल के याद रख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रक्षेप तल में एक तल क्षैतिज के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संदर्भ प्रक्षेप। संदर्भ प्रक्षेप में एक तल क्षैतिज के साथ किसी भी कोण पर हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परोक्ष प्रक्षेप की घटती लाइन किस कोण पर झुकी होती है? तो दोस्तों परोक्ष प्रक्षेप की घटती लाइन जो है ये 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। कितने कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस जिसका अक्ष एक संदर्भ तल से अवनत हो तथा दूसरे तल के समानांतर हो, उसके प्रक्षेपों को प्राप्त करने के लिए कितने स्टेज की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2। यदि कोई ठोस जिसका अक्ष एक संदर्भ तल के से अवनत हो तथा दूसरे तल के समानांतर हो, उसके प्रक्षेपों को प्राप्त करने के लिए 2 स्टेज की आवश्यकता होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, यदि कोई ठोस की अक्ष किसी एक संदर्भ तल से किसी कोण पर झुकी हो तथा दूसरे तल के समानांतर हो, तो उसके प्रक्षेप प्राप्त करने के लिए 2 स्टेज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ठोस की अक्ष जिस तल से झुकी है उसके लंबवत मानकर ठोस के प्रक्षेप खींचते हैं तथा जिस तल से अक्ष समानांतर है उस तल में आधार के प्रक्षेप खींचते हैं। फिर ठोस की अक्ष को उस तल से झुकाकर जिस तल से झुकी हो अभीष्ट प्रक्षेप प्राप्त करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिंदु का उन्नयन संदर्भ रेखा के 40 mm ऊपर है तथा अनुविक्षेप संदर्भ रेखा से 50 mm नीचे है, यह बिंदु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 mm अबोव इन HP। ठीक है, ये जो है यदि किसी बिंदु का उच्छेद उन्नयन संदर्भ रेखा से 40 mm ऊपर तथा अनुविक्षेप संदर्भ रेखा से 50 mm नीचे हो, तो यह बिंदु A प्रथम चतुर्थांश में होगा तथा VP से सामने 50 mm दूरी पर तथा HP से ऊपर 40 mm दूरी पर स्थित होगा। कितनी mm दूरी पर स्थित होगा? 40 mm दूरी पर स्थित होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त को किस स्थिति में रखे कि उसका एक दृश्य दीर्घवृत्त हो और दूसरा रेखा प्राप्त हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों VP के लंबवत और HP से झुकी हुई। किसी वृत्त को VP के लंबवत और HP से झुकी हुई स्थिति में रखे कि उसका एक दृश्य दीर्घवृत्त हो और दूसरा रेखा प्राप्त हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने आधार पर विश्राम कर रहा है। एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने आधार पर विश्राम कर रहा है जो HP पर है। आधार का एक सिरा VP से 60 डिग्री पर अवनत है। सम्मुख दृश्य में अदृश्य रेखाओं की संख्या डॉटेड लाइन की संख्या प्रतीत होती है। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1। ठीक है, ऐसी स्थिति में सम्मुख दृश्य में केवल एक अदृश्य रेखा तथा शीर्ष दृश्य में 4 अदृश्य रेखा प्रतीत होती है। ये आपका डायग्राम दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सम्मुख दृश्य में केवल एक अदृश्य रेखा तथा शीर्ष दृश्य में 4 अदृश्य रेखा प्रतीत होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंचभुजी प्रिज्म जिसके सिरे VP के लंबवत तथा आधार VP के समानांतर है, इसके एक आयताकार फलक HP के समांतर हो, तो इनके शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य के प्रक्षेप होंगे। तो इनमें से जो प्रक्षेप होंगे वो दोस्तों आयताकार वाले वो होंगे ऑप्शन नंबर बी। कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर बी जो होंगे ये होंगे इसके राइट आंसर। जैसे कि बोला एक पंचभुजी प्रिज्म जिसके सिरे VP के लंबवत हो, VP के क्या हो? जिसके सिरे VP के क्या हो? लंबवत हो। तो VP के क्या है? ये लंबवत है। सिरे क्या है? VP के लंबवत है तथा आधार VP के समानांतर है। जो ये आधार है ये क्या है? ये जो आधार है इसका ये VP के क्या है? समानांतर है। VP के क्या है? समानांतर है। इसके आयताकार फलक HP के समांतर हो। जो इसके आयताकार फलक जो है, ये जो आयताकार फलक जो आपको दिख रहे हैं ये किसके समांतर है? ये आयताकार जो फलक दिख रहे हैं ये किसके समांतर है? HP के समांतर है। किसके समांतर है? HP के समांतर है। तो इनके शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख दृश्य के प्रक्षेप होंगे। तो ये जो होंगे ये होंगे ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिख रहा है आपको ये वाले होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है, देखो ये दिया है HP और VP यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो आयताकार जो है दिख रहा है आपको आयताकार, ये आयताकार किसके है? समानांतर है। दिख रहा है कि नहीं समानांतर? ये देखिए ये वाला आयताकार जो दिख रहा है आपको समानांतर दिख रहा है, नज़र आ रहा है। किसके? HP के समानांतर है। और जो ये वाला ये जो दिख रहा है
सीधे इसके किसके वीपी के समानांतर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी ठोस की अक्ष वीपी के लंबवत है तब यह एचपी के खालिस्तान होगी। जब किसी ठोस की अक्ष वीपी के लंबवत है तब यह एचपी के क्या होगी, समानांतर होगी। किसी ठोस का अक्ष यदि वीपी के लंबवत हो तो वह एचपी के समांतर होगा तथा उस ठोस का अनुप्रस्थ काट वीपी के समानांतर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं। तो किसी वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम 2 दृश्य बनाने पड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रक्षेप बनाने की विधियाँ कौन सी है। तो दोस्तों प्रक्षेप बनाने की विधियाँ जो है ये है, ऑप्शन नंबर ए लंबकोणीय प्रक्षेप, ऑप्शन बी चित्रीय प्रक्षेप। ये दोनों ही विधि जो है प्रक्षेप बनाने की विधियाँ है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो आरेखन के द्वारा कागज या स्क्रीन प्लेस पर किसी वस्तु की प्रस्तुति ही प्रक्षेप कहलाता है। प्रक्षेप मुख्य रूप से 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला होता है लंबकोणीय प्रक्षेप और दूसरा होता है चित्रीय प्रक्षेप। लंबकोणीय प्रक्षेप में लंबकोणीय प्रक्षेप जो है एक 2D प्रक्षेप है, जबकि चित्रीय प्रक्षेप जो है एक 3D प्रक्षेप है। कैसा प्रक्षेप है, 3D प्रक्षेप है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई रेखा वीपी के समानांतर है और एचपी से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई के समानांतर होगा। तो दोस्तों यदि कोई रेखा वीपी के समानांतर है और एचपी से झुकी हुई है तो उसका जो दृश्य एक्स वाई के समानांतर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शीर्ष दृश्य। शीर्ष दृश्य जो है एक्स वाई के समानांतर होगा। यदि कोई रेखा वीपी के समानांतर है और एचपी से झुकी हुई है तो उसका शीर्ष दृश्य एक्स वाई के समानांतर होगी, जो कि एक सीधी रेखा होगी। इसके सम्मुख दृश्य में वास्तविक लंबाई की झुकी हुई रेखा जितने कोण से झुकी हुई है प्राप्त होगी। ठीक है, यदि कोई रेखा वीपी के समानांतर है और एचपी से झुकी हुई है, एचपी से क्या हुई है, झुकी हुई है, तो इसका शीर्ष दृश्य एक्स वाई के समानांतर होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु के 3 दृश्यों में कुछ ऊर्ध्वाधर तथा अक्षीय सतह है। वस्तु में कितनी क्षैतिज सतह है। इसमें आपको बताना है कि वस्तु में कितनी क्षैतिज सतह है। अब क्षैतिज सतह की बात करें दोस्तों, क्षैतिज सतह कितनी है, 3 है। इसमें कितनी सतह क्षैतिज सतह है, तो 3 क्षैतिज सतह है। इसमें कितनी 3 क्षैतिज सतह है, तो 3 क्षैतिज सतह है। किसमें, ये जो दिया हुआ है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में 3 क्षैतिज सतह तथा 4 ऊर्ध्वाधर सतह है। ठीक है, 3 क्षैतिज सतह है, 4 ऊर्ध्वाधर सतह है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा पार्श्व दृश्य है, ये हमारा सम्मुख दृश्य है और ये ऊपरी दृश्य है। ऊपर से देखने पे हमको ऐसा दिखेगा, सम्मुख सामने से देखने पे ये हमको ऐसा नजर आएगा और पार्श्व देखने पे हमको ये ऐसा नजर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न ठोस को दिए गए सम्मुख और पार्श्व दृश्य से पहचाने। दोस्तों निम्न ठोस को दिए गए सम्मुख और पार्श्व दृश्य से हमको पहचानना है। तो ये जो फ्रंट व्यू भी उसका और साइड व्यू क्या है, समान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चित्र में बना प्रक्षेप एक ठोस गोले का है, क्योंकि गोले का पार्श्व दृश्य या सम्मुख दृश्य या ऊपरी दृश्य तीनों एक जैसे ही एक वृत्त के समान प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु के आइसोमेट्रिक दृश्य में कई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सतह होती है। वस्तु में कितनी ऊर्ध्वाधर सतह है। तो दोस्तों इसमें कुल ऊर्ध्वाधर सतह कितनी है, 8 है। 8 ऊर्ध्वाधर सतह है, कितनी है, 8 ऊर्ध्वाधर सतह है। इसमें कितनी, 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कितनी सतह है, 8 ऊर्ध्वाधर सतह है। अब कौन कौन सी ऊर्ध्वाधर सतह है इसमें, देखो दोस्तों, ये जो पहले नंबर में, ये पहली नंबर, ये दूसरी नंबर की ऊर्ध्वाधर सतह, ये तीसरे नंबर की, ये चौथे नंबर की, ये 5वें नंबर की और ये 6वें नंबर की। और दोस्तों इसके अपोजिट भी एक सतह होगी, इसके अपोजिट भी एक सतह होगी। तो कितनी सतह हो जाएगी, टोटल 8 ऊर्ध्वाधर सतह हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सममिति दृश्य में तीनों सममिति अक्षों के मध्य कितना कोण होता है। तो दोस्तों सममिति दृश्य में तीनों सममिति अक्षों के मध्य जो कोण होता है वो होता है 120 डिग्री। ठीक है, सममिति दृश्य में तीनों सममिति अक्षों के मध्य 120 डिग्री कोण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सममिति दृश्य किस मापनी द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों सममिति दृश्य जो है ये वास्तविक मापनी के द्वारा बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्वतरपल बनता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों किसी वस्तु का वह दृश्य जो पार्श्व की ओर से देखने पर अतिरिक्त ऊर्ध्वतरपल बनता है वो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी साइड एलिवेशन। क्या कहलाता है, साइड एलिवेशन कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शंकु को प्रोफाइल तल के समानांतर अनुभागीय तल द्वारा विभाजित किया जाता है। इसके अनुभाग का वास्तविक आकार को देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्श्व अवलोकन के द्वारा। शंकु को यदि वीपी के समांतर या पीपी प्रोफाइल तल के समांतर प्लेन से काटा जाए, इसका अनुभाग का वास्तविक आकार पार्श्व अवलोकन द्वारा ही प्राप्त होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्लेन ऑफ प्रक्षेपण के समानांतर। तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस प्रक्षेप तल के समानांतर होता है, अर्थात इसकी एक सतह एचपी के लंबवत तथा वीपी के समानांतर होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान में सममिति तल क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सममिति प्रक्षेप में। सममिति प्रक्षेप में सममिति तल क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाती है। वह प्रक्षेप जो कि एक ही तल में वस्तु की तीनों विमाओं को प्रदर्शित करे तथा एक ही दृश्य में वस्तु का पूर्ण विवरण दे चित्रीय प्रक्षेप कहलाता है। समपरिमाण
समपरिमाण या सममिति प्रक्षेप चित्रीय प्रक्षेप का एक प्रकार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सममिति प्रक्षेप के लक्षण हैं। दोस्तों सममिति प्रक्षेप के लक्षण जो है 3D प्रक्षेप है। सममिति प्रक्षेप एक 3D प्रक्षेप है क्योंकि इस प्रक्षेप में वस्तु की तीनों विमाएं एक साथ प्रदर्शित होती है और एक ही दृश्य का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। लंबकोणीय प्रक्षेप जो है एक 2D प्रक्षेपण की विधि है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संदर्भ प्रक्षेप क्षैतिज से कितनी डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। दोस्तों संदर्भ प्रक्षेप जो है ये क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। संदर्भ प्रक्षेप चित्रीय प्रक्षेप का ही एक प्रकार है। यह प्रक्षेप सामान्यतः क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण क्या होता है। तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण जो होता है दोस्तों ये होता है उपरोक्त में कोई भी, मतलब तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण जो है 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है। यदि किसी वस्तु का एक फलक प्रक्षेप तल के समानांतर रखा जाए तथा प्रक्षेप तल पर प्रक्षेपी 90 डिग्री से कम किसी भी कोण 30, 45, 60 पर मिले तो इस प्रकार प्रक्षेप तल पर प्राप्त वस्तु का प्रक्षेप तिर्यक प्रक्षेप कहलाता है। केविलियर रोही प्रक्षेप, कैबिनेट प्रक्षेप तथा क्लिनोग्राफ प्रक्षेप इसी के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कावलियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में यह अनुपात होता है। तो दोस्तों कावलियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। कितना होता है? 1:1 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइन व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में यह अनुपात होता है तो होता है दोस्तों 2:1। यदि प्रोजेक्टर्स प्रक्षेप तल में इस प्रकार आनत मिले कि प्राप्त प्रक्षेप कावलियर प्रोजेक्शन की अपेक्षा आधी गहराई दिखाई दे तो इस स्थिति में प्राप्त प्रक्षेप कैबिनेट प्रक्षेप कहलाता है। कैबिनेट प्रक्षेप में मुख्य फलक की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है। दोस्तों तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग जो होती है वो होती है चित्रीय प्रक्षेप होती है। क्या होती है? चित्रीय प्रक्षेप होती है। तिर्यक प्रक्षेप या तिर्यक ड्राइंग जो है एक चित्रीय प्रक्षेप है। सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली कुछ चित्रीय ड्राइंग्स बीम्स निम्नलिखित है। पहला है परिप्रेक्ष्य दृश्य, दूसरा समपरिमाण दृश्य, तीसरा है तिर्यक दृश्य। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तृतीयकोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव बताया जाता है। तृतीयकोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य जो है सदैव बताया जाता है सम्मुख दृश्य के बाईं ओर। किसके बाईं ओर? सम्मुख दृश्य के बाईं ओर बताया जाता है तृतीयकोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो तृतीयकोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव सम्मुख दृश्य के बाईं ओर बताया जाता है। ठीक है। प्रथम कोण प्रक्षेप में किसी वस्तु का शीर्ष दृश्य सदैव सम्मुख दृश्य के दाईं ओर बताया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई रेखा क्षैतिज तल के समानांतर है तथा ऊर्ध्वाधर तल पर अवनत हो तो उसकी वास्तविक लंबाई दृष्टिगत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी दृश्य या टॉप व्यू। ठीक है। यदि कोई रेखा क्षैतिज तल के समानांतर हो तथा ऊर्ध्वाधर तल से किसी कोण पर झुका हो तो उस रेखा की वास्तविक लंबाई ऊपरी दृश्य में प्राप्त होगी। सम्मुख दृश्य में इस रेखा से छोटा इसका एक प्रक्षेप एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समपरिमाण प्रक्षेप की तुलना में एक समपरिमाण दृश्य उपस्थित होता है तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बड़े। एक समपरिमाण प्रक्षेप की तुलना में एक समपरिमाण दृश्य उपस्थित होता है बड़े। ठीक है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो समपरिमाण प्रक्षेप में विमाओं की समपरिमाण लंबाइयों ली जाती है जबकि समपरिमाण दृश्य में वस्तु की वास्तविक लंबाइयाँ ली जाती है। इसी कारण समपरिमाण दृश्य समपरिमाण प्रक्षेप का लगभग 22.5 गुना बड़ा बनता है लेकिन सभी अनुपात तथा चित्रित मान समपरिमाण के समान ही रहता है। समपरिमाण दृश्य समपरिमाण प्रक्षेप की तुलना में खींचना ज़्यादा सरल है। इसे मुक्त हस्त द्वारा भी खींचा जा सकता है। किसे? समपरिमाण दृश्य को समपरिमाण प्रक्षेप की तुलना में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेखा का सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य एक्स वाई रेखा के क्रमशः नीचे तथा ऊपर प्रदर्शित किया गया है। प्रक्षेप खालिस्तान में खींचे जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तृतीयकोण। एक रेखा का सम्मुख दृश्य और ऊपरी दृश्य एक्स वाई रेखा के क्रमशः नीचे तथा ऊपर प्रदर्शित किया गया है। प्रक्षेप जो है खालिस्तान में खींचे जाते हैं, तृतीयकोण में खींचे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सममिति पैमाना का प्रयोग सममिति प्रक्षेप खींचने में किया जाता है। ये सही नहीं है। बात करें एक्स्ट्रा विकल्प के बारे में तो सममिति पैमाना का प्रयोग सममिति दृश्य खींचने में नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है। सममिति ड्राइंग में वर्ग को आयत में देखा जाता है, सही है। सममिति में आयत को समानांतर चतुर्भुज के रूप में देखा जाता है, ये भी सही है। ठीक है। तो गलत जो था वो ऑप्शन नंबर ए था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त को शीर्ष अवलोकन दृष्टि अर्घ इसका पूरा वीडियो नहीं आ रहा है। एक वृत्त को जो है शीर्ष अवलोकन दृष्टि
अग्र तथा पार्श्व दृश्य से निरूपित किया गया है। यदि इन सभी अवलोकनों को सममिति दृष्टिकोण में परिवर्तित कर दिया जाए तब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न तो शीर्ष दृष्टिकोण और न ही सम्मुख या पार्श्व के अवलोकन एक समान होंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ना तो शीर्ष दृष्टिकोण और ना ही सम्मुख या पार्श्व के अवलोकन एक समान होंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो किसी वृत्त का लंबकोणीय प्रक्षेप का ऊपरी दृश्य सम्मुख दृश्य तथा पार्श्व दृश्य कभी भी सममिति दृश्य के समान नहीं होगा। सममिति दृश्य में वृत्त का केवल एक ही प्रक्षेप खींचा जाता है। सममिति दृश्य में वृत्त का प्रक्षेप एक दीर्घवृत्त प्राप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर किनारे सममिति दृश्य में दिखाई देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वाधर। एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर किनारे सममिति दृश्य में ऊर्ध्वाधर दिखाई देते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो एक वस्तु के ऊर्ध्वाधर किनारे सममिति दृश्य में ऊर्ध्वाधर दिखाई देते हैं, जैसे 1 2 3 ये जो दिख रहा है आपको, ये ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है। सममिति प्रक्षेपण में किसी वस्तु का प्रक्षेप 3 विमी प्राप्त होता है। कितनी विमी प्राप्त होता है? 3D में प्राप्त होता है। अर्थात किसी पदार्थ का वह नियत ताप जिस पर वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है क्वथनांक कहलाता है। अतः जल का नियत ताप क्वथनांक जो होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार तल HP पर रुका हुआ है जिसका तल HP पर लेटा हुआ है। इसका सम्मुख दृश्य खालिस्तान की तरह दिखेगा। तो दोस्तों एक वर्गाकार तल HP पर रुका हुआ है जिसका तल HP पर लेटा हुआ है, तो इसका सम्मुख दृश्य किसकी तरह दिखेगा? ये दिखेगा सीधी रेखा की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा? सीधी रेखा की तरह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सममिति पैमाना में रेखा तथा इसके आइसो समतुल्य रेखा के बीच का कोण होता है, तो ये होता है दोस्तों 15 डिग्री। एक सममिति पैमाना में रेखा तथा इसके आइसो समतुल्य रेखा के बीच का कोण 15 डिग्री होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सममिति प्रक्षेप को सामान्यतः खालिस्तान सामान्य अक्षों के साथ खींचा जाता है। तो दोस्तों सममिति प्रक्षेप को सामान्यतः 3 सम अक्ष के साथ खींचा जाता है। कितने अक्ष के साथ? 3 सम अक्ष के साथ खींचा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो इसकी वास्तविक लंबाई में खालिस्तान देखा जा सकेगा। तो दोस्तों यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो इसकी वास्तविक लंबाई जो है ऊपरी दृश्य में देखी जा सकेगी। किसमें? कौन से दृश्य में? ऊपरी दृश्य में देखी जा सकेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक सतह का सम्मुख दृश्य तथा ऊपरी दृश्य दोनों सीधी रेखाएं हो तो यह होगा, तो क्या होगा दोस्तों? यदि एक सतह का सम्मुख दृश्य, यदि एक रेखा का सम्मुख दृश्य तथा ऊपरी दृश्य दोनों सीधी रेखाएं हो तो यह होगा ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों तलों के लंबवत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सममिति प्रक्षेपण होता है, तो दोस्तों एक सममिति प्रक्षेपण जो होता है ये 3D में देखने के लिए उपयोग किया जाता है सममिति प्रक्षेपण का। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समदैशिक प्रक्षेपण करते समय दीर्घवृत्त को सामान्यतः रेखांकित बनाया जाता है, किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो चतुर्थ केंद्रक विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चतुर्थ केंद्रक विधि द्वारा समदैशिक प्रक्षेपण करते समय दीर्घवृत्त को सामान्यतः रेखांकित किया जाता है चतुर्थ केंद्रक विधि द्वारा। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो सममिति प्रक्षेपण करते समय दीर्घवृत्त को सामान्यतः चतुर्थ केंद्रक विधि द्वारा बनाया जाता है। सममिति प्रक्षेप में दोनों संदर्भ तलों के बीच का कोण 120 डिग्री तथा 36 से 30 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। सममिति प्रक्षेपण विधि द्वारा किसी वस्तु की पूर्ण विभिन्न जानकारी के लिए केवल एक ही दृश्य बनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक रेखा का शीर्ष दृश्य एक बिंदु हो तो इसका अग्र दृश्य है। दोस्तों यदि एक रेखा का शीर्ष दृश्य एक बिंदु हो तो उसका अग्र दृश्य जो होता है ये संदर्भ रेखा के अनुलंब होगा तथा वास्तविक लंबाई का होगा। यदि एक रेखा का शीर्ष दृश्य एक बिंदु हो तो उसका अग्र दृश्य जो होगा वो संदर्भ रेखा के अनुलंब होगा तथा वास्तविक लंबाई का होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक असममित वस्तु सामान्यतः दर्शाई जाती है। दोस्तों एक असममित वस्तु जो है सामान्यतः 3 दृश्यों में दर्शाई जाती है। कितने दृश्यों में? 3 दृश्यों में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल जो निर्देश अक्ष के समान झुका हुआ है खालिस्तान कहलाता है। तो समतल जो निर्देश अक्ष के समान झुका हुआ है ये अष्टफल की समतल कहलाता है। कौन सा समतल कहलाता है? अष्टफल की समतल कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वर्गाकार तल को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों के अनुलंब रखा जाता है तो इसकी वास्तविक आकृति खालिस्तान में देखी जाती है। तो दोस्तों यदि एक वर्गाकार तल को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों के अनुलंब रखा जाता है तो इसकी वास्तविक आकृति जो खालिस्तान में देखी जाती है ये देखी जाती है प्रोफाइल तल में, पीपी में दिखाई जाती है। किसमें? पीपी में दिखाई जाती है। प्रोफाइल तल क्या होता है दोस्तों? तो दोनों मुख्य तलों में एचपी व वीपी के अलावा एक और तल होता है जो इन दोनों तलों के लंबवत होता है जिसे सहायक ऊर्ध्वाधर तल एवीपीपी या प्रोफाइल तल कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक रेखा की अग्र अवलोकन XY के समानांतर है इसकी सही लंबाई प्रतिलक्षित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष अवलोकन में। यदि कोई रेखा की अग्र अवलोकन XY के समानांतर है तो इसकी सही लंबाई जो प्रतिलक्षित होती है वो शीर्ष अवलोकन में होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तृतीय कोण प्रक्षेपण प्रणाली में वस्तु तलीय प्रक्षेपण एवं प्रेक्षक के सापेक्षिक स्थितियाँ होती है। तो तृतीय कोण प्रक्षेपण प्रणाली में वस्तु तलीय प्रक्षेपण एवं प्रेक्षक के सापेक्षिक स्थितियाँ होती है। वो होती है क्या? प्रक्षेपण तल में तल दोनों के मध्य स्थापित होता है। किसके मध्य स्थापित होता है? प्रक्षेपण तल जो होता है दोनों के मध्य स्थापित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबकोणीय प्रणाली में यदि किसी वस्तु को HP के नीचे व VP के पीछे रखा जाए तो वस्तु किस कोण में स्थित होगी? तो ये होगी दोस्तों तृतीय कोण में। किस कोण में होगी? तृतीय कोण में स्थित होगी। ठीक है। प्रथम कोण प्रक्षेप में क्या होता है दोस्तों? वस्तु HP के ऊपर व VP के सामने होता है। द्वितीय कोण प्रक्षेप में क्या होता है? वस्तु HP के ऊपर व VP के पीछे होती है। बात करें तृतीय कोण प्रक्षेप की तो दोस्तों वस्तु HP के नीचे व VP के पीछे होती है। चतुर्थ कोण प्रक्षेप में वस्तु जो होती है वह HP के नीचे व VP के सामने होती है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे तल जो क्षैतिज व तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों पर अवनत होते हैं कहलाते हैं। दोस्तों ऐसे तल जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तलों पर अवनत होते हैं वे तिर्यक तल कहलाते हैं। कौन से तल कहलाते हैं? तिर्यक तल कहलाते हैं। वह तल जो दोनों मुख्य तलों से लंबवत न होकर किसी अन्य कोण पर अवनत हो तिर्यक तल कहलाता है। ठीक है। यदि तल HP व VP दोनों से लंबवत हो तो उसे प्रोफाइल तल या सहायक ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं। इस तल पर वस्तु का पार्श्व दृश्य प्राप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिए गए लंबकोणीय प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण के तलों के संदर्भ में बिंदु की स्थिति क्या होगी? तो दोस्तों एक दिए गए लंबकोणीय प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण के तलों के संदर्भ में बिंदु की स्थिति जो होगी वो होगी द्वितीय चतुर्थांश। क्या होगी? द्वितीय चतुर्थांश होगी। जो ये लंबकोणीय प्रक्षेपण है इसकी बिंदु की स्थिति क्या होगी? द्वितीय चतुर्थांश होगी। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए लंबकोणीय प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण के तलों के संदर्भ में बिंदु की अवस्थिति क्या होगी? तो दोस्तों दिए गए लंबकोणीय प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण के तलों के संदर्भ में बिंदु की अवस्थिति जो होगी ये होगी चतुर्थ चतुर्थांश। कौन सी होगी? चतुर्थ चतुर्थांश होगी। जो ये जो दिया गया है लंबकोणीय प्रक्षेपण है इसके लिए जो संदर्भ बिंदु की अवस्थिति जो होगी वो होगी क्या? चतुर्थ चतुर्थांश। कौन सी होगी? चतुर्थ चतुर्थांश। ये वाली जो स्थिति होगी कौन सी होगी? चतुर्थ चतुर्थांश होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर ही हम डायरेक्ट बता देते हैं दोस्तों। ठीक है। डायरेक्ट वहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है वीडियो। तो दोस्तों बिंदु की स्थिति HP पर तथा VP के सामने ये प्रक्षेप जो बनेगा ऐसा बनेगा। HP पर तथा VP के पीछे जो प्रक्षेप बनेगा वो ऐसा बनेगा। VP पर तथा HP के ऊपर जो प्रक्षेप बनेगा वो बनेगा ऐसा दोस्तों। ठीक है। कैसा बनेगा? इस टाइप से बनेगा। VP पर तथा HP के नीचे प्रक्षेप जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। किसी भी बिंदु या वस्तु का प्रक्षेप खींचते समय बिंदु या वस्तु की ऊपर व पीछे की स्थिति को हमेशा संदर्भ रेखा के ऊपर तथा नीचे व सामने की स्थिति को संदर्भ रेखा के हमेशा नीचे बनाते हैं। जो ऊपर व पीछे की स्थिति को हमेशा संदर्भ रेखा के ऊपर बनाते हैं। जो ऊपर व पीछे की स्थिति होती है उसे संदर्भ रेखा के हमेशा कहाँ बनाते हैं? ऊपर बनाते हैं। और नीचे व सामने की स्थिति को संदर्भ रेखा के हमेशा नीचे बनाते हैं। ठीक है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बिंदु जिसका उन्नयन संदर्भ रेखा के ऊपर हो संभवतः कहाँ पर स्थित होती है? तो दोस्तों एक बिंदु जिसका उन्नयन संदर्भ रेखा के ऊपर हो वो संभवतः कहाँ स्थित होगी? वो होगी दोस्तों A और B दोनों, फर्स्ट चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश दोनों में स्थित होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक बिंदु HP से नीचे है तब इसका उच्छेद XY रेखा से होता है। कैसे होता है? नीचे होता है। जब नीचे की बात है तो कहाँ होगा? XY रेखा से। इससे उससे जो बनेगा एलिवेशन वो नीचे बनेगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब सही उत्तर चुनना है दोस्तों तो हम डायरेक्ट नीचे वाले में देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे नंबर का। जब रेखा HP व VP दोनों का के समांतर होता है न तो HT और न ही VT प्राप्त होती है। यदि रेखा HP के समानांतर व VP के अभिलंब हो तो केवल VT प्राप्त होती है, HT प्राप्त नहीं होती। जब रेखा HP व VP दोनों पर अवनत होती है तो HT VT दोनों प्राप्त होती है। जब रेखा VP के समानांतर तथा HP से झुका हुआ हो तो केवल HT प्राप्त होती है, VT नहीं प्राप्त होती है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बिंदु का अनुविक्षेप x रेखा से नीचे है तो वह बिंदु VP के क्या होगा? सामने होगा। क्या होगा? सामने होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तल जो दोनों तलों HP तथा VP के लंबवत हो को कहते हैं। तो दोस्तों वह तल जो दोनों तलों HP तथा VP के लंबवत हो ये कहलाता है लंबतल। क्या कहलाता है? लंबतल कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त होने वाले प्रक्षेप को कहते हैं। तो ये कहते हैं दोस्तों उच्छेद, एलिवेशन कहते हैं। वस्तु के ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त प्रक्षेप को उच्छेद कहते हैं। क्षैतिज तल पर प्राप्त प्रक्षेप को अनुविक्षेप प्लेन कहते हैं और सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त प्रक्षेप पार्श्वदृश्य या अंत्यदृश्य कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई तल HP और VP दोनों के समांतर हो तो इसका कौन सा दीप्ति चिन्ह प्राप्त होगा? तो ये होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। कोई भी कभी भी एक साथ दोनों तलों के समांतर नहीं हो सकता है और जब भी तल किसी एक तल के समांतर हो तो दीप्ति चिन्ह प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि किसी आयत को वीपी के समानांतर रखा जाए तो उसका सम्मुख दृश्य होगा। दोस्तों एक आयत को वीपी के समानांतर रखा जाए तो उसका सम्मुख दृश्य जो होगा वो एक आयत ही होगा। क्या होगा? आयत होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वर्ग एचपी के लंबवत और वीपी के समानांतर है तो उसका शीर्ष दृश्य कैसा होगा? ये होगा एक रेखा होगा। कैसा होगा? एक रेखा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वृत्त एचपी और वीपी दोनों के लंबवत है तो इसका पार्श्व दृश्य कैसा होगा? ये भी एक वृत्त होगा। कैसा होगा? वृत्त होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक आयत एचपी से थीटा डिग्री कोण पर झुका हुआ है और वीपी के लंबवत है तो उसका कौन सा दृश्य एक्स वाई रेखा से झुका हुआ होगा? तो ये होगा दोस्तों सम्मुख दृश्य। सम्मुख दृश्य जो है ये एक्स वाई रेखा से झुका हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त को किसी स्थिति में रखे कि उसका शीर्ष दृश्य एक वर्ग हो। तो दोस्तों जब वर्ग हो तो क्या करना पड़ेगा? इनमें से कोई नहीं होगा। वृत्त को तल के किसी भी स्थिति में रखने पर कभी भी वर्ग प्राप्त नहीं होगा। वृत्त का वीपी के समानांतर और एचपी से झुका रखने पर इसके अनुच्छेद में एक दीर्घवृत्त प्राप्त होगा, जबकि इसके सम्मुख दृश्य में एक्स वाई रेखा से झुकी हुई एक रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई वर्ग एचपी के समानांतर और वीपी के लंबवत है तो उसका एचटी होगा। वो होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि कोई वर्ग एचपी के समांतर और वीपी के लंबवत है तो उसका क्षैतिज दीप्त चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि वर्ग क्षैतिज तल के समानांतर है। इस वर्ग का अनुविक्षेप प्लेन एक वर्ग होगा। इस वर्ग का सम्मुख दृश्य एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो कि वर्ग का ऊर्ध्वाधर दीप्त चिन्ह प्रदर्शित करेगी। तल जिस तल के समानांतर होता है उसका कोई भी दीप्त चिन्ह प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक आयत वीपी के समानांतर है तो उसका एचटी कहाँ प्राप्त होगा? दोस्तों यदि एक आयत वीपी के समानांतर है तो उसका एचटी जो है एक्स वाई रेखा के समानांतर प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा? समानांतर प्राप्त होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी तल दोनों संदर्भ तल के नहीं हो सकती है। दोस्तों कोई भी तल दोनों संदर्भ तल के समानांतर नहीं हो सकती है। कभी भी क्या नहीं हो सकती है? समानांतर नहीं हो रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी चतुर्थांश में बिंदु की अधिक से अधिक कितनी स्थितियां संभव है? तो दोस्तों किसी भी चतुर्थांश में बिंदु की अधिक से अधिक 4 स्थितियां संभव है। कितनी? 4 स्थितियां संभव है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तो उसका अनुविक्षेप कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा दोस्तों एक्स वाई रेखा पर। कहाँ बनेगा? एक्स वाई रेखा पर। यदि कोई बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तब। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बिंदु का अनुविक्षेप क्षैतिज तल में एक्स वाई रेखा से उतनी ही दूरी पर होगा जितना उस बिंदु की खालिस्तान से दूरी होगी, तो उस बिंदु की वीपी से दूरी होगी। किसी बिंदु का अनुविक्षेप क्षैतिज तल में एक्स वाई रेखा से उतनी ही दूरी पर होगा जितनी कि उस बिंदु की वीपी से दूरी होगी, वर्टिकल प्लेन से दूरी होगी। किसी बिंदु का प्रक्षेप एक्स वाई रेखा पर तभी प्राप्त होगा जब वह बिंदु संदर्भ तलों से होगा शून्य दूरी पर। कितनी दूरी पर? शून्य दूरी पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बिंदु का सम्मुख दृश्य एक्स वाई रेखा पर हो तो वह बिंदु किस तल पर स्थित होगा? वो होगा दोस्तों क्षैतिज तल पर। किस तल पर होगा? क्षैतिज तल पर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएल और ग्राउंड लाइन और एक्स वाई के बीच कितनी दूरी होती है? दोस्तों ग्राउंड लाइन और एक्स वाई के बीच जो दूरी होती है इनमें से कोई भी नहीं होती। ग्राउंड लाइन और एक्स वाई के बीच दूरी निर्धारित नहीं की गई है। इसको प्रथम कोण प्रक्षेप में एक्स वाई रेखा पर ही खींचा जाता है तथा तृतीय कोण प्रक्षेप में जीएल को एक्स वाई रेखा से उचित दूरी पर खींचा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों तलों पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य कहाँ प्राप्त होगा? तो दोनों तलों पर स्थित इस बिंदु का सम्मुख दृश्य जो है ये एक्स वाई रेखा पर प्राप्त होगा। कहाँ पर प्राप्त होगा? एक्स वाई रेखा पर प्राप्त होगा। यदि कोई बिंदु चतुर्थांश में है तो वह भूमि के ऊपर तथा वीपी के खालिस्तान होगा। तो दोस्तों कोई बिंदु चतुर्थांश में है तो वह भूमि के ऊपर तथा वीपी के जो होगा आगे होगा। कहाँ होगा? वर्टिकल प्लेन के आगे होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई बिंदु भूमि के ऊपर और वीपी के पीछे है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो दोस्तों यदि कोई बिंदु भूमि के ऊपर और वीपी के पीछे है तो वह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एचपी में स्थित एक बिंदु जिसका शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तो उसके अग्र अवलोकन की स्थिति कहां पर होगी? तो ये होगी दोस्तों संदर्भ रेखा पर। कहां होगी? संदर्भ रेखा पर होगी यदि एचपी में स्थित एक बिंदु जिसका शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रक्षेप में घन के तीनों फेस तल के साथ असमान कोण बनाते हैं? तो असमान कोण किसमें बनाते हैं दोस्तों? ट्राइमेट्रिक प्रक्षेप में। ट्राइमेट्रिक प्रक्षेप में जो है घन के तीनों फेस तल के साथ असमान कोण बनाते हैं। ठीक है, डायमेट्रिक प्रक्षेप की बात करें तो घन के 2 फेस तल के साथ समान कोण पर झुके होते हैं। आइसोमेट्रिक प्रक्षेप में घन के तीनों फेस तल के साथ समान कोण बनाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए, और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।